कुम्भराज क्षेत्र के रेलवे के ठेकेदार द्वारा 40 से ज्यादा मजदूरों से हाड़ तोड़ मजदूरी करवाई गई। इसके बजाय धमकी देकर भगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मजदूर दहशत में है। उन्होंने सोमवार की रात कुम्भराज रेलवे स्टेशन पर बिताई और सुबह होते ही परिवार सहित कलेक्ट्रेट पहुंच गए। मजदूरों ने जिला प्रशासन से उनकी मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के लगभग 40 से ज्यादा मजदूरों को रेलवे कॉन्ट्रैक्टर ने रेलवे की नालियां बनाने के लिए बुलाया था। मजदूरों की माने तो 150 रुपए मीटर के हिसाब से भुगतान देने की बात हुई थी। एक दिन पहले सोमवार को अनुबंध के मुताबिक काम पूरा हो गया। काम के एवज में मजदूरों का कुल भुगतान लगभग 4.25 लाख रुपए होना था, जिसमें से 70,000 रुपए मजदूरों ने खर्चे के लिए ले लिए थे। शेष भुगतान की राशि करीब 2,72,000 रुपए लेने के लिए मजदूरों ने ठेकेदार को फोन किया तो पैसे देने की बजाय उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मजदूरों ने बताया कि वे ठेकेदार से फोन पर गिड़गिड़ाए भी, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा और लगातार धमकी देता रहा। इसके बाद घबराए हुए मजदूरों ने किसी तरह कुम्भराज रेलवे स्टेशन पहुंचकर रात गुजारी। मंगलवार सुबह होते ही गुना आया और कलेक्ट्रेट में डेरा डाल दिया। हालांकि मजदूरों की मुलाकात कलेक्टर से नहीं हो सकी। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को आवेदन दिया है। इस मामले में जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी सामने आई है कि जिला प्रशासन ठेकेदार से संपर्क कर रहा है ताकि मजदूरों को उनके हक का पैसा दिलाया जा सके। बता दें कि बाहर से बुलाए गए मजदूरों को भुगतान करने के नाम पर परेशानी या प्रताड़ित करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों पर भी इसी तरह के आरोप लगते रहे। अक्सर ठेकेदार बाहर से मजदूरों को बुलाते हैं, उनसे बहुत कम पैसों में मजदूरी करवाते हैं और भुगतान देने के समय अपनी असली तेवर दिखाकर मजदूरों को रवाना करने का प्रयास करते हैं। विनोद, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग रेलवे विभाग में नाली खोदे, जिससे हमारी उसकी बात भरी थी 150 रुपये मीटर की। अब उससे हम लोग अपनी मजदूरी और पैसा मांगते हैं तो ये बोलता है कि जाओ तुमको जहाँ से लेना हो तो ले लेना। और 2-4 लड़के भी कल वो लगाया बीच में हमारे मड़ई टपरिया पे मारने की धमकी दे रहा था। फिर हमने उससे कहा कि भैया ऐसी बात नहीं, हम लोगों का पैसा जो बने तो हिसाब आप करके यही विभाग में दे दीजिए। फिर उसने बोला जाओ जहाँ तुमको लेना होगा तो ले लेना, ज़्यादा करोगे तो हम 2-4 लड़के लगवा के तुमको मरवा भी सकते हैं। फिर हमने कुछ नहीं किया। हमने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे जाएंगे कलेक्टर साहब के पास। श्रीमान महोदय से यही कहेंगे, निवेदन है कि जो हमारा भुगतान है, जो पैसा शेष राशि बच रही है वो हमको दिया जाए। 3,42,000 का आपका काम बन रहा था और उसमें हमको 70,000 रुपये खर्च दिया गया। टोटल 2,72,500 रुपये हमारे अभी बच रहे हैं। तो हमारा निवेदन यही है कि हमारा श्रीमान कलेक्टर साहब से निवेदन यही है कि हमारा पैसा भुगतान करवाया जाए। आप मजदूर लोग हैं? मजदूर लोग हैं। कहाँ के हैं आप लोग? हम तो रीवा के रहने वाले हैं। रीवा के हैं जी। कितने मजदूर हैं लगभग? 40 लोग हैं। 40 लोग मजदूर जी। रेलवे में क्या काम चल रहा है? नाली का खुदाई कर रहे थे हम लोग। नाली खुदाई जी। कब से? ये हो गया एक माह, लगभग 1 माह से ऊपर हो गया। किसके द्वारा कार्य की? ये विनोद गुप्ता। कौन है ये? विनोद गुप्ता है ये ठेकेदार है? ठेकेदार। कहाँ के हैं? ये तो इसका घर प्रॉपर इलाहाबाद में है सर, लेकिन ये रहता विजयपुर में क्वार्टर लेकर। तो क्या पैसे कितना और लेना? हमको पैसे उससे लेना है 73,000। 2 लाख काम पूरा हो गया? हाँ, 2,73,000 हमको उससे पैसा लेना। काम पूरा हो गया, नाली खोद दिए और केबिल डाल के पाट भी दिए। पूरा काम हो चुका? पूरा काम ओके हो गया। उसने हमको सुबह जब फ़ोन लगाया कि भाई साहब आओ हमारा भुगतान कर दीजिए, तो उसने मोबाइल बंद करके अपने रूम चला गया। अब मोबाइल भी उसकी स्विच ऑफ। धमकी भी दी जा रही? धमकी दी जा रही। 4 लड़के भी लगाए थे मारने के लिए। हम रात भर हम लोग बाल बच्चे लेकर प्लेटफार्म में पड़े रह गए। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब से अभी हम लोग नहीं मिले। मैडम जी मिली तो उनको हमने अपनी अर्जी स्वीकार की और ले जाके बोली कि हम मैडम साहब कि हम कलेक्टर साहब के लगे अर्जी पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम विनोद है। पूरा नाम? विनोद कुमार लोनिया।